हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में बात करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर में पैकिंग फ्रैक्शन और क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब हिंदी में संकुलन क्षमता कि किसी क्रिस्टल जो हमारा कोई पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल माने गए हैं, सॉलिड पार्टिकल्स कैसे होते हैं, स्फीयर्स होते हैं, तो किसी बॉक्स को कितनी जगह घेरते हैं उसी को हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर। जो स्फीयर होते हैं वो किसी भी बॉक्स में या डाल तो उस बॉक्स में कितनी जगह वो घेरेंगे। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो यूनिट सेल है उसके अंदर हम लोग कोई पार्टिकल गिरा दें तो उस यूनिट सेल को कितनी जगह वो घेरेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन और ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी कि साधारण घनी केंद्रित यूनिट सेल। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, जो उसके अंदर जो स्फीयर पे डाले वो कितना स्थान को घेरेंगे अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इनटू 100 परसेंटेज निकालें तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिंपल क्यूबिक सेल के लिए हम लोग जानते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, z बराबर इसमें रखेंगे 1। एक ही पार्टिकल होगा, मतलब एक ही स्फीयर होगा। ठीक है, इसके अंदर एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r3 ये होता है। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r3 एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल किस प्रकार की होती है, यूनिट सेल होती है क्यूबिक। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तीनों इसमें क्या होती है, इक्वल होती है, तो a इनटू a इनटू a कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना होगा। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि रेडियस एंड एज लेंथ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है। रेडियस और एज लेंथ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है। इसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे, r की जगह रख सकते हैं या a की जगह भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, r की जगह रख सकते हैं या a की जगह रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो r बराबर रख देंगे a/2, यहाँ रखते हैं, इसमें रखते हैं हम लोग r बराबर a/2 रखते हैं, 4/3 पाई r की जगह a/2 रख दिया हमने, इसका क्यूब हो जाएगा और नीचे क्या है a क्यूब है। ठीक है, रख दिया वैल्यू। अब सॉल्व करेंगे इसको, 4/3 पाई a का हो जाएगा a क्यूब, 2 का हो जाएगा 8, a क्यूब का a क्यूब, a क्यूब से a क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 2 बार, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, पाई बाई 6 बचेगा। ठीक है, पाई की जो है वैल्यू भी रखी जाएगी, यहाँ पे देख लेते हैं, पाई की जो है वैल्यू कितनी होती है 22/7 ये रखी जाएगी, या 3.14 भी रख सकते हैं। और हमारे पास कितना बचा है, 3 दूनी 6, बाकी सब तो कट गया, इंटू 6, 1/6, और ये साथ में 100 भी चल रहा है। ठीक है, 100 भी चलेगा साथ में, इंटू 100, यहाँ पे इंटू 100 भी होगा। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे, 2 आ जाए 11, ये हो जाएगा 3, तो ये आ गया 11/21 इंटू 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 52.3 समथिंग कुछ परसेंटेज आएगा। सॉल्व करने के बाद 52.2 या 52.3 मान लेंगे, इतना परसेंटेज आता है। ठीक है, इस तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स किसी भी यूनिट सेल के अंदर और कितनी जगह घेर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं।
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकेट फ्रैक्शन। इसको हम लोग पैकेट फ्रैक्शन कहते हैं। सिंपल के लिए हमने निकाल दिया। सिंपल के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? एक पार्टिकल्स होता है तो एक का मल्टीप्लाई करने के बाद और एक का मल्टीप्लाई करने पर आएगा ही। इसको सॉल्व करने पर आंसर आया 52.3। अब नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होती हैं कि इसने स्फीयर को ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद उसमें कितनी खाली जगह बची, खाली स्थान कितना बचा, कितना वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाया खाली स्थान, ठीक है। 100 में से 52.3 घटा देंगे तो 47 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा 7%। 47.something% इसको हम लोग 48% लिख सकते हैं, ठीक है। 48% माना जा सकता है। ये नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए, इतने परसेंटेज नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। आइए, जेड, यहां पर जेड की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, यहां तो सेम लग रहा होगा लेकिन सेम नहीं है, अपॉन में एक। अब क्या करेंगे, वी नो दैट बॉडी सेंटर के लिए R और A में क्या रिलेशन होता है, R इक्वल टू √3a/4 ये होता है √3a/4। तो वैल्यूज में रख देंगे, रख के सॉल्व इंटू 100 भी होगा तो 2 इंटू 4/3 पाई R की वैल्यू रख देंगे √3/4 a पूरे का और क्यूब अपॉन में a इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई √3 का क्यूब कितना होगा, क्या होगा √3 का क्यूब 3√3 अपॉन में 4 का क्यूब कितना होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64। a का क्यूब कितना होगा a क्यूब ही होगा अपॉन में a क्यूब, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपका। अब इसी को सॉल्व करना है बस इंटू 100, इसी को सॉल्व करना है तो 2 इंटू 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 3 की वैल्यू रख देंगे 1.732 अपॉन में 64 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, बताइए इसका परसेंटेज कितना है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका परसेंटेज आता है समथिंग अप्रॉक्सीमेटली आएगा 68% आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो इसका परसेंटेज कितना आएगा 68.02% समथिंग कुछ आता है, ठीक है। चलो लिखते हैं 68.02% आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100 में से 68.02 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटाइए कितना आ जाएगा, ये 10 हो गए 8, ये बचेगा 9 और ये आपको कितना बचेगा डाल लीजिए 100.00 68.02 8 हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया आपका 9 में से 8 गए 1, 9 में से 6 गए 3, 31.98% 31.98% आ जाएगा, ठीक है। इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना लिखा जा सकता है, इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखा जा सकता है 32%।
ठीक है। नंबर ऑफ बाइट्स 32% और ये जो हमारा सॉल्व करने पर आया 2% और ये जो हमारा सॉल्व करने पर आया वो 68.02%। ये पैकिंग फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ बाइट्स 32% आया। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 68.02%। ठीक है। अब बात करेंगे एफसीसी के लिए। एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यहां पे हमको 4 करना है बस। इसके बाद यहां पे वैल्यू क्या रखेंगे? r = √2/4a, यहां पे वैल्यू हमको रखनी है √2/4। ठीक है। √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 4 के 64 ही आएगी, 1 क्यूब की 1 क्यूब आ जाएगी। बाकी कुछ नहीं करना, बस इतना करना आपको। यहाँ पर √2 की वैल्यू कितनी रखेंगे? 414। ओके, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे भी 4 होगा और यहाँ पे भी 4 होगा। बात और कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा? सॉल्व करना है, इसको आप लोग घर में सॉल्व करेंगे तो 74 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 74.2% आएगा सॉल्व करने पर। ठीक है। अब 100 में से 74.04 यानी कि अगर आप लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, 98% से 96 इतना परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 26%। ठीक है। ये होता है आपका पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, अब हम एक टेबल बना रहे हैं, उस टेबल को ही आप लोग को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। उस टेबल को देख लीजिए एक बार। तो अब देखते हैं इस टेबल में क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल यूनिट सेल, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसके लिए सबसे पहले हमको लिखनी है रैंक। रैंक यानी कि नंबर ऑफ एटम, इसके अंदर कितने एटम्स होते हैं? तो हमको पता है इसमें एक एटम होता है। कहां पर होता है? एट कॉर्नर। ये भी लिखना जरूरी, कॉर्नर्स पर होता है। ठीक है। इसके बाद इसमें एटम कितने होते हैं? बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम्स होते हैं, एक होता है एट कॉर्नर्स एंड दूसरा होता है एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पर होता है। तीसरा फेस सेंटर में क्या होता है? 4 होते हैं, 4 में एक होता है एट कॉर्नर्स, 3 होते हैं एट फेस सेंटर, फेस सेंटर पर होते हैं, ये भी याद करना है। इसके बाद रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, आर एंड ए क्या रिलेशन होता है? तो आर इक्वल टू इसमें होता है a/2, बॉडी सेंटर में आर इक्वल टू का √3/4a, √3/4 लिख सकते हैं। इसके बाद फेस सेंटर में होता है r इक्वल टू √2/4a, या ये भी होता है r इक्वल टू a/2√2। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इज परसेंटेज, परसेंटेज में पैकिंग फ्रैक्शन कितना निकल के आया वो लिख सकते हैं। इसमें होता है 52%, ऐसे लिख रहे थे मतलब। ठीक है, 52% मतलब अप्रॉक्सीमेटली लिख रहे हैं। इसमें कितना होता है? 68%। इसमें कितना होता है? 74%। ठीक, 52.3% होता है, 68 पॉइंट, चलो पूरा लिख लेते हैं। 68.02% होता है इसमें, इसमें होता है 52.3% होता है। अरे तो कंफ्यूज हो जाएंगे सब बच्चे। इसमें होता है 74.04%। ठीक है। वॉइड्स परसेंटेज कितना होता है? खाली स्थान कितना बचा?
तो इसमें कितना निकला था खालिस्तान 47.7%। इसमें कितना निकला था 31.98%। इसमें कितना निकला था 25.96%। ये निकला होगा। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 48% लिखा जा सकता है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 32% लिखा सकता है, मल्टीपल में दिया हो सकता है। इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना लिखा सकता है 26%, मल्टीपल में इसी प्रकार दिया जाता है। ठीक है, ये टेबल आप लोग को याद रखनी है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अगली क्लास में बात करेंगे डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स की और कुछ वेरिएबल्स की बात करेंगे। इसके बाद डिफेक्ट्स की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।